नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम सीईटी, बीएसटीसी और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो ऑप्शन है आहड़, गिलुंड, कालीबंगा या फिर गणेश्वर। तो देखिए, भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है फ्रेंड्स गणेश्वर को माना जाता है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गणेश्वर का टीला जो है वो नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है और इसकी खोज रतन चंद अग्रवाल के द्वारा जो है 1977 में की गई थी और इस क्षेत्र का जो है वो उत्खनन कार्य 1978 से 89 के बीच में विजय कुमार के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल आपके सामने, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में कौन सी नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? तो देखिए, मध्य पाषाणकालीन उपकरण जो है वो चित्तौड़ में फ्रेंड्स बेड़च नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियाँ चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से जो है मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, आहड़ को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि देखिए, आहड़ को जो है वो ताम्रवती के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ से जो है बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। इसी के कारण जो है वो आहड़ को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल आपके सामने है, आहड़ में खुदाई के बाद एक 400 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी जिसे एक कौन से टीले के नीचे दबा दिया गया था? तो देखिए, आहड़ में खुदाई के बाद में 400 साल पुरानी एक ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज की गई थी जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? तो देखिए, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। जो नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्रपाषाण कालिक का जो संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल था वो था गणेश्वर। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1870 में किसने बूंदी में किसने जयपुर में और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण काल की हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी? तो देखिए, हाथ कुल्हाड़ी की खोज जो है वो 1870 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सी ए हैकेट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल नंबर 7 आपके सामने, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया था? तो देखिए, बैराट का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। डी आर शाहनी के द्वारा जो है बैराट का उत्खनन किया गया था। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन से दुर्गीकरण, शैलचित्र, अग्निवेदी या फिर मर्दभांड। तो देखिए, इनमें से जो पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा शैलचित्र। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, ऐसा कौन सा प्रागैतिहासिक काल है जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स गणेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए, आहड़ का उत्खनन जो है वो सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में किया गया था। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो देखिए, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का जो प्रारंभिक केंद्र माना जाता है वो गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? ऑप्शन है ए त्रिपाठी, एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव या फिर एस पी जैन। तो देखिए, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी जो नहीं थे वो थे ए त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के दो शिलालेख पाए जाते हैं? तो देखिए, अशोक सम्राट के दो शिलालेख जो हैं फ्रेंड्स बैराठ बैराठ सभ्यता से पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर
13 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर स राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता जो है फ्रेंड्स कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है, तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कांतली नदी जो है वो गणेश्वर का टीला कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई थी और इसका जो उत्खनन कार्य है वो विजय कुमार द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को जो है वो बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो देखिए ये जो आहट संस्कृति है इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, धूलकोट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो धूलकोट है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, धूलकोट आहड़ में स्थित है, या फिर आहड़ को जो है फ्रेंड्स धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था या फिर संपादित हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, आहड़ का उत्खनन कार्य HD सांकलिया के नेतृत्व में संपादित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो देखिए अच्छी और विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष जो हैं कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कालीबंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो आहड़ का उत्खनन कार्य जो है फ्रेंड्स HD सांकलिया के नेतृत्व में संपादित हुआ था। ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आहड़ स्थल के उत्खनन का कार्य सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। 1956 में श्री रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में खनन कार्य हुआ। इसके उपरांत डॉक्टर HD सांकलिया, डेक्कन कॉलेज पूना, पुरातत्व संग्रहालय विभाग राजस्थान तथा मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त अभियान में वर्ष 1961-62 के दौरान इस स्थल का जो है वो उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? इनमें से कौन सी सभ्यता में जो है आवास और बस्तियां बनाने के लिए जो है ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था? तो वो थी गणेश्वर। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण 20 सवाल कवर किए हैं जो आपके आने वाली एग्जाम CET, BSTC और हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।